नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। चाइनीज मांझे से एक युवक की गर्दन कटने का मामला सामने आया है। बीकानेर में यह हादसा हुआ है। बीकानेर से बड़ी खबर इस वक्त की। गंभीर हालत में युवक को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सदर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन कटी, युवक की मौत। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा हादसा। गंभीर हालत में युवक को पीबीएम अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। सदर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। बीकानेर से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। विक्रम मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? जी देखिए सुमित जी, एक दर्दनाक हादसा आज बीकानेर में हुआ है, जिसमें एक युवक है जिसकी चाइनीज मांझे से गर्दन कट जाने के कारण उसकी मौत हो गई है। और ये युवक जो है वो राउतों का मोहल्ला का रहने वाला है, जो आज किसी काम से राजपूत छात्रावास के आगे से जब यह निकल रहा था, तो इसी दरमियान जो चाइनीज मांझा है वो उसके गले में फंस जाने के कारण से गला पूरी तरह से कट गया और उससे वह घायल हो गया। उसके बाद जब इसे पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, तो जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया है। इसका नाम राकेश मारू बताया जा रहा है और ये जो युवक है वो अभी कुछ समय पहले ही अपने पिता की जगह नौकरी पर लगा था। ऐसे में और एक ही पुत्र ये बताया जा रहा है, तो ऐसे में जो परिवार के लोग हैं वो भी काफी सदमे में हैं। और जो चाइनीज मांझे पर रोक होने के बावजूद भी जो लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, उससे ये घटना आज घटित हुई है। जी चलिए, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो चाइनीज मांझे पर रोक है, लेकिन बावजूद इसके बदस्तूर इसे काम में लिया जा रहा है। और एक बार फिर से इस चाइनीज मांझे के कारण एक बड़ा हादसा हुआ। एक युवक की चाइनीज मांझे से गर्दन कटी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। पीबीएम अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर बीकानेर से। और एक और बड़ी खबर आ रही है। कार, ट्रक और टेम्पो आपस में भिड़ गए। सड़क हादसा हुआ। कार, ट्रक, टेम्पो की भिड़ंत, वाहनों की आपस में भिड़ंत, 2 लोगों की इस हादसे में मौत। धौलपुर में कार, ट्रक और टेम्पो में भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। टेम्पो सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। कृषि उपज मंडी के गेट के पास की घटना। बड़ी खबर। टेम्पो सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं। सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। और ईआरसीपी पर तकरार बढ़ गई है। सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर हमला बोला। जनसुनवाई के दौरान ईआरसीपी का मुद्दा उठाया। कहा कि पीएम से एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं करवा पाए। ईआरसीपी तो बीजेपी की बनाई हुई है। परियोजना स्वीकार नहीं करवा सकते तो काहे के मंत्री। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री पर हमला, प्रहार। कहा पीएम से एक नेशनल प्रोजेक्ट पास नहीं करवा सकते तो काहे के मंत्री। जैसे ईआरसीपी है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, उनका बनाया हुआ वसुंधरा जी का है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मेरी लोकप्रिय मुख्यमंत्री बीजेपी के एमएलए ने मुझे कहा है ईआरसीपी के बारे में मैं सकारात्मक सोच रखूँगा। इसके बारे में एग्जाम में पूरी करवा रहा हूँ। पूरी मैंने मेरे सोशल मीडिया में डाला है, आपने छापा भी होगा। तो जो प्रधानमंत्री 2 बार बोल चुका है, राष्ट्रीय परियोजना कोई बहुत बड़ी बात है। 16 योजनाएँ चल रही देश के अंदर, 17वीं चल जाएगी। राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके हैं, पानी नीचे है नहीं, खारा पानी है। आप बताइए, 13 जिले इंपॉर्टेंट हैं ईस्टर्न राजस्थान के। इधर इंदिरा गांधी कैनाल आ गई हमारे लिए, तो उधर तो वही योजना है। सिर्फ 40,000 करोड़ का मामला था।
उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर के हैं उनको पूछो तुम कहाँ के केंद्रीय मंत्री हो? केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री। उसके बाद में ये दुर्गति है राजस्थान की। इंदिरा गांधी कैनाल की लिफ्ट योजना जो है जोधपुर जा रही है, पाली बाड़मेर जा रही है, वहाँ भी 1500 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उनको खुद का क्षेत्र हुआ है, उनको आगे आगे मदद करनी चाहिए थी। कोई जमाना 90-10 था रेशियो, 90% देती थी भारत सरकार, अब आधा कर दिया है। बताइए आप। तो आप बताओ जो ईस्टर्न कैनाल वाला प्रोजेक्ट है, और आप बड़ी बहादुरी हाँक रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति इस्तीफा दे दूंगा। वो तो हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने खुद नहीं कहा था। और जब पूरा दोनों वीडियो सामने आ गया है तो फैसला उनको करना, हमें तो करना नहीं है। तो ये स्थिति जो बनती है एक मंत्री की, अगर मान लो प्रधानमंत्री नहीं भी कहते तो क्या प्रदेशवासी ये एक्सपेक्ट नहीं करते केंद्र से? 25 MP हमने दिया वो जिता करके, हमारा केंद्रीय मंत्री बन गया जल संसाधन मंत्री, तो कम से कम एक परियोजना को तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाए। इतनी भी उसकी औकात नहीं है तो काय का मंत्री वहाँ पे फिर है? जो प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस नहीं कर सके, प्राइम मिनिस्टर का बोला हुआ शब्द है, अलग कर दो उसको, तब भी उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि भाई मेरा एक खुद का रास्ता का मामला, प्रधानमंत्री जी इसको तो मैं करना। जन सुनवाई के दौरान सीएम गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पर ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के मुद्दे पर जमकर प्रहार किया। का भी है, टेक्निकल का भी है, और वो आपका एनिमल हस्बेंड्री का भी है, कोई और साधारण विश्वविद्यालय भी। वहीं सीएम आज बीकानेर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस पर जन सुनवाई भी की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने करौली हिंसा पर कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिर्फ कानून का राज ही चलेगा, हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में कई शिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी। हमारा एजेंडा राइट टू हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, राजस्थान में शांति रखने का प्रयास है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि देश में खतरनाक माहौल चल रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और केंद्र सरकार देश को लूट रही है। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला। कहा देश में तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और इस महंगाई के चलते लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। आज धन बल के सहारे राजनीति हो रही है। पे गवर्नमेंट ने फैसले कोई कम नहीं किए। राइट टू एजुकेशन क्रांतिकारी फैसला, राइट टू फूड सिक्योरिटी, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, हम 1 रुपये किलो दे रहे हैं, वो अलग है। RTI जो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नाम हो गया, अब हो सकता है उसका मिसयूज भी हो रहा है कुछ, अपन जानते हैं, पर असली मकसद तो अच्छा था ना। उसी रूप में हमारी प्रायोरिटी अब ये है कि हम इनकी तरह मैंने अभी एक ट्वीट किया था, मैंने कहा कि महंगाई कितनी बढ़ो भले ही, BJP को ये भ्रम हो गया है कि महंगाई बढ़ने की परवाह मत करो, हम ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे, ये उनको भ्रम है। और युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा उनको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे आने वाला कल उनका है भविष्य देश के अंदर। चिंता लगी हुई हम लोगों को कि भाई अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग, जितने लेखक हैं, साहित्यकार, पत्रकार देश के अंदर, उनके अगर आर्टिकल पढ़ो तो मैं समझता हूँ कि पूरी पिक्चर सामने आ सकती है। कई लोग थक गए लिखते लिखते थक गए तो परवाह नहीं कर रहे हैं। अब करौली में आग लगाने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। इनको इंस्ट्रक्शन है दिल्ली से कि राजस्थान में जो बजट पेश हुआ है, जो 4 साल फैसले हुए हैं, पिछला बजट भी अच्छा था हमारा, तो इनको मालूम पड़ गया कि अब हमारे कोई दाल गलने वाले नहीं राजस्थान के अंदर, तो अब आप ध्रुवीकरण करो। हिंसा के लोग उतर रहे हैं, जब आप उनको मैसेज नहीं दोगे। मैं बार बार मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए, गृह मंत्री, वो देशवासियों को संबोधित करें और उनको कहे कि किसी भी कीमत पर हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट है, हमारा कोई उनसे संबंध नहीं है। 2 बातें तो कहे वो, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए।
वहीं सीएम गहलोत नागौर दौरे पर रहे। माली समाज के सामूहिक विवाह समारोह में उन्होंने शिरकत की। कार्यक्रम में 141 जोड़ों की शादी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया और सीएम ने समारोह को संबोधित भी किया। नागौर दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। जिस प्रकार से हमने जाके आए वहाँ पर जो विवाह समारोह लगभग 140 से भी ज़्यादा जोड़े एक साथ बैठे हैं विवाह समारोह के अंदर, 141 जोड़े हम सबके पास गए हैं वहाँ पूरे आपके क्षेत्र में और सबको अभिवादन किया, सबको बधाई दी। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इसीलिए तो समाज को बहुत बहुत बधाई कि आपने तीसरी बार ये इतना बड़ा आयोजन किया है। बहुत शानदार आयोजन किया है, बहुत सफल आयोजन किया है और ये महान परंपरा चली आ रही है कई समाजों के अंदर, कई समाज में, कई सामूहिक समाज, कई समाज मिलके भी करते हैं प्रोग्राम। इतना बड़ा प्रोग्राम होना, आयोजन होना, आयोजनकर्ताओं को भी जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, कार्यकर्ता, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत का परिणाम है कि इतना बड़ा आयोजन करने में आप लोग कामयाब हो रहे हो। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा पीठ पर मां बगलामुखी देवी के दर्शन किए और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद पीताम्बरा पीठ पर रामनवमी पर पूर्णाहुति में शामिल हुई। वसुंधरा राजे हर साल रामनवमी पर यहां हवन कार्यक्रम में शामिल होती रही हैं, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल हवन कार्यक्रम औपचारिक रूप से ही हुआ। लेकिन इस साल हवन कार्यक्रम में बाहर से भी सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज असम के दौरे पर रहे। बिरला काजीरंगा क्षेत्र में स्थित चाय बागानों में पहुंचे। ओम बिरला के साथ उनके ओएसडी राजीव दत्ता भी रहे। ये चाय बागान करीब 125 साल पुराने हैं। ओम बिरला ने यहाँ चाय उत्पादन की प्रक्रिया को बारीकी से देखा। बिरला ने चाय बागान के श्रमिकों से भी बात की। इस दौरान श्रमिकों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से वेतन बढ़वाने का भी आग्रह किया। बिरला ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वे इस बारे में सरकार से बात करेंगे। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने काजीरंगा नेशनल पार्क का भी दौरा किया। काजीरंगा नेशनल पार्क में आज राइनो देखा, हिरन देखे, अन्य जानवर देखे। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा ये नेशनल पार्क अपने आप में अद्भुत है, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा राइनो मिलते हैं तो यहाँ पर हैं। 70% दुनिया के राइनो यहाँ पर हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर देशी विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करते हैं, आने वाले समय के अंदर ये काजीरंगा नेशनल पार्क और देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में बने ट्विन टावर को पूरी तरह से ढहाने से पहले एक टेस्ट ब्लास्ट किया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी। नोएडा पुलिस ने बताया कि इस रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। टावर के सामने की 2 सड़कें बंद रहेंगी। अधिकारियों के मुताबिक एमराल्ड कोर्ट परिसर में टावर संख्या 16 सियान और टावर संख्या 17 एपेक्स मौजूद है और एपेक्स टावर में ही टेस्ट ब्लास्ट हुआ। इन टावर को गिराने का काम मुंबई की कंपनी एडिफिस को दिया गया है, जिसने साउथ अफ्रीका की कंपनी जेईटी डेमोलाशन प्राइवेट लिमिटेड को अपना पार्टनर बनाया है। 22 मई को इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा। करौली में आज भी कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई है। आज सुबह 9 बजे से कर्फ्यू में ढील दी गई है, जो 1 बजे तक जारी रहेगी।
इस दौरान बाजार खुले हुए हैं और लोग जरूरी सामान की खरीदारी में जुटे हुए हैं। 9 बजते ही बाजारों में खासी चहल पहल नजर आई। कर्फ्यू में ढील के दौरान वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक जारी है। चौपहिया या फिर दोपहिया सभी प्रकार के वाहनों पर रोक है। जो लोग दोपहिया वाहन लेकर आए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। वहीं कर्फ्यू में ढील के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई है। आज भी आज सुबह 9 बजे से कर्फ्यू में ढील दी गई जो 1 बजे तक जारी रही। इस दौरान बाजार खुले रहे और लोग ज़रूरी सामान की खरीदारी में जुटे रहे। 9 बजते ही बाजारों में खासी चहल पहल शुरू हो गई थी। कर्फ्यू में ढील के दौरान वाहनों के प्रवेश पर भी पूरी तरह रोक लगी रही। चौपहिया या फिर दोपहिया सभी प्रकार के वाहनों पर रोक लगी रही। झालावाड़ में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आज जिले के सुनील कस्बे में सुबह घर में अकेली देखकर दाऊदी बोहरा समाज की बुजुर्ग महिला के मुंह पर टेप चिपकाकर बदमाशों ने उसे बंधक बना लिया और सोने की चूड़ियां लूट ली और मौके से फरार हो गए। सोने की चूड़ियां लूटने के दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के हाथ पर चाकू से वार कर घायल भी कर दिया। वारदात के बाद लोगों में रोष है। वारदात की सूचना मिलते ही यूथ कांग्रेस विधानसभा प्रभारी इंदर सिंह सिसोदिया, कांग्रेस नगर अध्यक्ष रमेश पालीवाल पीड़िता के घर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। बाद में पीड़िता के साथ सुनील पुलिस थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई। यही ना मेरा सारा 15 दिन रात में लेट गई थी नमाज पढ़ने के लिए। तो नमाज पढ़ने गई थी, बस मेरे मस्जिद में से आ रही थी मैं सुबह में। तो मैंने सोच में बोला तुम्हारे ऊपर चोरी होगी। मेरे को मालूम नहीं कि चोरी क्या होगी। तो मैंने देखा तो ऐसी हालत थी। बस क्या हुआ था चोरी में? मतलब इनके एक बेंगल गया है, एक बेंगल गया, बस एक ही ले गया अंदर। कौन आया था क्या मालूम। आज बोरा समाज का मेरे सुबह फ़ोन आया रमेश जी पालीवाल और हम दोनों के पास कि ऐसी हमारे यहाँ गली में चोरी होगी। पहले हम आपके घर पे गए, वहाँ पूरी घटना का जायजा लिया। उसके बाद यहाँ थाने में आके हमने तो उनकी अभी एफआईआर दर्ज करवाई है पुलिस से के। और ये बड़ी निंदनीय घटना है कि अभी रमज़ान का महीना है, इधर रामनवमी का आज प्रोग्राम है और जिसने भी ये चोरी की घटना को अंजाम दिया, हमें प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके और इसको आज ही गिरफ्तार करके और इस घटना का पूरा घटनाक्रम का इसका जो है पूरी सख्ती से इसका ले। सीकर में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब हर्ष फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूल्हे समेत 2 लोग घायल हो गए। घटना नेछवा थाना इलाके के किरडोली बड़ी गांव की है। जानकारी के मुताबिक गांव में जयपुर के हिस्ट्री शीटर संग्राम सिंह के परिवार में शादी थी। शादी समारोह में बड़ी संख्या में हिस्ट्री शीटर और बदमाश पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक गांव में रात करीब 1:30 बजे के बाद कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें जोधपुर के हिस्ट्री शीटर सुरेश सीगड़ की मौत हो गई। बांसवाड़ा में चोरों ने एक वकील के घर जमकर उत्पात मचाया। मामला खमेरा थाना क्षेत्र के घाटोल कस्बे का है, जहां खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोरों ने 5 लाख के गहने और 15,000 कैश चोरी कर लिया और भागने लगे। इसी दौरान वकील जिनेंद्र कोठारी की नींद खुल गई और उन्होंने भागते हुए चोरों को ललकारा। उन्होंने एक चोर को पकड़ लिया और शोर मचाया, जिसे सुनकर पास के कमरे में सो रहा बेटा भी बाहर आ गया। दोनों ने करीब 3 मिनट तक चोर को पकड़े रखा, लेकिन इस बीच चोर के साथी वापस आ गए और दोनों बाप बेटों पर पत्थरों से हमला कर दिया। चोरों ने अपने साथी को दोनों के चंगुल से छुड़ा लिया और सारा सामान लेकर फरार हो गए। घायलों के सिर पर 4 टाँका हैं। वारदात की सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर लिया है। 2:30 बजे के करीब मैं अपना पानी पीने के लिए किचन में गया तो बेडरूम जो है हमारा, वहाँ से एक चोर अंदर से निकला और मेरे को धक्का देते हुए भागने की कोशिश की, जिस पर मैंने उसको पकड़ लिया। तो किचन की खिड़की जो उन्होंने खोल दी थी उससे वो बाहर निकलने के लिए कोशिश किया। मैंने पकड़ा, मेरा बेटा भी उठ गया था, उसने भी पकड़ा, लेकिन बाहर एक अन्य चोर जो था उसने मेरे साथ एवं मेरे बेटे के साथ मारपीट बाहर से की
जो लकड़ी का पटिया फंटा इस टाइप का कोई था साधन जो कि मेरे यहाँ पे मौजूद है, बाहर पड़ा हुआ है, उससे उन्होंने मारपीट की। एवं तीसरा अन्य जो चोर था वो आया पीछे से बाहर से और पत्थर से मेरे को सिर में चोट लगाई। चोट लगाने के बाद दूसरी चोट और लगाई। इसके बाद में मेरे को खून निकलने लगा और मैं अनकॉन्शियस हो गया, गिरने लगा। और मेरे बेटे को भी उसने पत्थर से चोट लगाई और वो उस जो अंदर हमारी गिरफ्त में जो चोर था उसको खींच के बाहर लेकर भाग गए। 3 जिलों की एसीबी टीम ने अलवर के शाहजहांपुर के परिवहन कार्यालय में छापा मारकर 12 लाख से ज्यादा कैश जब्त किया। इस मामले में परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर रविंद्र भाटी, दलाल रवि चौहान समेत करीब 13 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। एसीबी के एसपी ठाकुर चंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि शाहजहांपुर में परिवहन विभाग के अधिकारियों से अवैध वसूली परिवहन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। इस सूचना के बाद मुख्यालय से परमिशन ली गई और तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए और फिर सुबह करीब 3:45 पर एसीबी की टीम ने ट्रक चालकों को रिश्वत की राशि देकर ट्रैप की कार्रवाई की। इस दौरान अवैध वसूली के 12 लाख रुपए कैश जब्त किए गए और 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक सूत्र सूचना हमारे जो एडिशनल साहब हैं अलवर के विजय सिंह जी, इन्होंने डेवलप की थी कि यहाँ पर जो शाहजहांपुर में चेक पोस्ट है, यहाँ पर जो परिवहन विभाग के कर्मी और अधिकारीगण हैं, ये अवैध वसूली कर रहे हैं। जो ट्रक आते हैं जिनमें कोई कमी नहीं होती, उनसे भी अवैध वसूली करते हैं, बिना उसके जाने नहीं देते। इस अवैध वसूली की सूचना पर इन्होंने मुख्यालय से निर्देश प्राप्त करके उसको पुख्ता मान के उसका वेरिफिकेशन कई साधनों से शुरू किया गया और काफ़ी समय तक उसका वेरिफिकेशन किया गया, जिस पर इस अवैध वसूली की पुष्टि हुई। अभी 13 लोग डिटेन कर रखे हैं जी, जिनमें से अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। और जो टीमें हैं अलग अलग जगहों पर इनके घरों की तलाशी ले रही हैं। दलाल के घर से भी काफ़ी कुछ रिकवर हुआ है। करीब 12 लाख के आसपास राशि हमने रिकवर की है, जिसमें जैसा सर ने अभी बताया कि सूत्र सूचना हमें इस प्रकार मिली कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवैध वसूली का काम चल रहा है और प्रति ट्रक 200, 500, 1000 तक रुपए यहाँ पे वसूल किए जा रहे हैं और किसी भी ट्रक को बिना वसूल किए यहाँ से निकाला नहीं जाता था। तो इस तरह की सूत्र सूचना मिलने पे हमने उसको तकनीकी साधनों से डेवलप किया और मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त करके उसको इंटरसेप्शन पे लेकर के मुख्यालय के निर्देशानुसार उसको पुख्ता रूप से उसके एविडेंस जुटाए जा करके आज इस कार्रवाई को सर के नेतृत्व में हमने आज अंजाम दिया है, जिसमें करीब 13 लोगों को अभी डिटेन किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी तकनीकी जो सर्विलेंस चल रहा था उसमें जिन जिन की जो वार्ताएं हैं उस हिसाब से और जो मुलजिम बनेंगे उनको हम इसमें नामजद करेंगे। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुजर हत्याकांड में जब्त किए गए मोबाइल ही इस हत्या की असली वजह सहित कई राज उगलेंगे। पुलिस ने देवा गुजर के मोबाइल के साथ ही आरोपियों के मोबाइल भी जब्त किए हैं और डेटा खंगालने में जुटी है। वहीं इस मामले में फरार चल रहे करीब 1 दर्जन आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस आरोपियों की तलाशी के लिए मुकुंदरा के जंगलों और एमपी से सटे इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि देवा गुजर वसूली गैंग का सदस्य था और राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट के ठेकेदारों और सप्लायर से हर महीने वसूली करता था। शायद इस वसूली में हुआ विवाद ही देवा की हत्या की वजह बना। एसपी शेखावत ने बताया कि देवा गुजर रावतभाटा थाने का हिस्ट्री शीटर था, जिस पर कई सारे मुकदमे दर्ज थे। साथ मिलकर ये जो हिस्ट्री शीटर अपराधी था देवा गुजर, इसके विरुद्ध काफ़ी आपराधिक प्रकरण दर्ज थे और एक तरह से ये एक्सटोर्शन गिरोह का सदस्य था। इसी रंजिश आपसी प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और है कि प्लॉट का एक विवाद था और जो ठेकेदार वहाँ काम करते हैं आरएपीपी में, उनसे वसूली को लेकर के आपस में। उदयपुर के रामा फास्फेट इलाके में एक पैंथर झाड़ियों में शिकारियों के बनाए एक फंदे में फंसा मिला। माताजी मंदिर के पास फंसे पैंथर को जैसे ही ग्रामीणों ने देखा तो फौरन वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची
और पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया और उसका रेस्क्यू कर उसे बचा लिया गया। पैंथर की उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास है, जो एक नर पैंथर बताया जा रहा है। पैंथर के पांव फंसने से वो उल्टा सिर के बल लटक गया था, जिसे जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिससे उसके सिर से खून का रिसाव भी होने लगा था। फिलहाल पैंथर अष्टपुष्ट बताया जा रहा है और युवा भी है, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।